स्वीकार करो माँ, मझधार में बैठती बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, माँ संतोषी, करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ, मझधार में बैठती बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, माँ संतोषी। बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में। क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस निर्दय संसार में, बनता तो मेरी भी किस्मत, बनता तो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ, मझधार में बैठती बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, माँ संतोषी। मेरे लिए तो पर है दुनिया की सब राहें, मेरे लिए तो पर है दुनिया की सब राहें। कल्याण हो सकता है माँ जो चाहे, चिंता की आग से मेरा, चिंता की आग से मेरा उद्धार करो माँ, मझधार में बैठती बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, माँ संतोषी। ओम शांति। आज फिर से आप सबका स्वागत है ऑनलाइन नवरात्रि महोत्सव में। आज नवरात्रि के चारों तरफ पावन दिन चल रहे हैं। आप सब भी देवियों की पूजा अर्चना में लीन होंगे। तो आज हम जानते हैं संतोषी माँ के बारे में। जैसे कि हम देख रहे हैं, आज दुनिया में चारों तरफ असंतुष्टता, अशांति, दुख फैला हुआ है। तो कैसे हम अपने जीवन में संतुष्टता को धारण करें, शांति को प्राप्त करें और कैसे हमारा जीवन सुखमय बने। तो संतोषी माँ के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय राजयोगिनी शैल बहन जी। आप लौकिक में लखनऊ यूपी से है। आप बचपन से ही ज्ञान में जुड़े हुए हैं। आप लगभग पिछले 30 सालों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित है और वर्तमान समय
आप मंडा सेवा केंद्र पर अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही है। तो आइए जानते हैं संतोषी माँ के बारे में आदरणीय राजयोगिनी शैल दीदी से। ओम शांति। आप सभी भक्तजनों को पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारतवर्ष, पूरे ही भारतवर्ष में आज नवरात्रि की धूम मची है। सबके मन में माँ को कैसे प्रसन्न करें, कैसे अपने जीवन में सुख शांति लाए, अपने परिवार में कैसे सुखी बनाए, इसलिए सबके मन में माँ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है। हम ये जाने पूरे साल हम नवरात्रि के लिए इंतजार करते हैं कि कब नवरात्रि आएगी, कब हम अपने घर को, अपने परिवार को सुख में शांति में बनाएंगे। पहले हम देखें कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। ऐसे तो कहते हैं साल में 4 नवरात्रि होती हैं, परंतु 2 गुप्त है, 2 प्रत्यक्ष है। एक चैत्र नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि को हम ज्यादातर महत्व देते हैं, चैत्र की नवरात्रि को महत्व देते, परंतु शारदीय क्यों वो ज्यादा देते, क्योंकि मूल रूप से अध्यात्म रूप में तो है ही है अपने दैवी रूप का गायन, परंतु मूल रूप में देखा जाए एक ये मौसम परिवर्तन का समय है, जिसमें शरीर की अनेक अनेक व्याधियां आती रहती है, अनेक बीमारियां आती हैं। सबसे ज्यादातर हमारे खान पान में फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा हम बीमारी ग्रस्त होते हैं। तो नवरात्र ऐसा महापर्व है जो हम माता के नाम से सबसे पहले हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, और मन को शुद्धि के साथ साथ हम तन को, भोजन को, घर को, सबको शुद्धि करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो बीमारी का मूल स्रोत था वो बहुत हद तक खत्म होता है। ऐसे तो हम बिना गरिष्ठ भोजन खाए रह नहीं सकते, जिसकी आदत पड़ चुकी वो खाता ही है, परंतु माँ के नाम पर हम उपवास भी रहते हैं। कई लोग नकोड़िया उपवास रहते हैं, कई निर्जला उपवास रहते हैं। तो इसके कारण हमारे अंदर की शुद्धि होती जाती है। आज नवरात्रि क्या है? 9 देवी के रूप में नवरात्रि मनाई जाती है। 9 देवियां कौन? ऐसे तो महागौरी का ही रूप 9 है। जैसे जैसे आपने कर्म किए वैसे वैसे उसके नाम पड़े। कहते मनुष्य का नाम तो संज्ञावाचक होता है, परंतु हमारे जो देव आत्माएं हैं, जो हमारी देवी देवताएं हैं, उनके नाम गुणवाचक है। जैसे उनका नाम है वैसे ही उनका गुण होता है। तो सभी के अपने अपने गुण अनुसार उनका कर्म की पूजा हो रही है। इन जैसे दुर्गा, अम्बा, सरस्वती, काली, शैलपुत्री, अनेक नाम है। उनमें आज मैं आपको माँ संतोषी माँ का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी। माँ संतोषी है कौन?
माँ संतोषी के लिए एक दंत कथा में कहा गया है कि गणेश जी एक बार अपनी बहन से राखी बंधा रहे थे अशोक सुंदरी से। तो उनके जो दो पुत्र थे, लाभ और शुभ और लाभ, उन्होंने देखा तो पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि ये रक्षा सूत्र है, ये मैं अपनी बहन से बंधा रहा हूँ। और उसके उपलक्ष्य में गणेश जी ने अशोक सुंदरी जी को बहुत सारे उपहार भी दिए। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने गणेश जी से बोला कि मुझे भी अपनी एक बहन चाहिए। तो गणेश जी अपने पुत्रों को अमान रखते हुए उन्होंने एक ज्योति प्रकट की और उसमें शक्ति भरकर माँ संतोषी का निर्माण किया। माँ संतोषी उसमें उससे प्रकट हुई। कहते हैं कि अब यहाँ ये सिद्ध होती है कि देवियां इतनी शुद्ध है। इससे भी आप अन्य देवियों का तो अपना महत्व है ही है। यहाँ एक सभी को मालूम है, कथाओं में भी लिखा है माँ संतोषी के कि कैसे उनकी जहाँ उत्पत्ति हुई। तो यहाँ ये सिद्ध होता है कि उनका तन और मन दोनों ही शुद्ध है। पवित्रता, जो परमात्मा कहता है पवित्रता सब सुखों की जननी है। तो जब हमारा तन पवित्र होता है तो मन भी पवित्र होता है, और मन पवित्र है तो हमारे विचार पवित्र होंगे, और विचार पवित्र हैं तो हमारे कर्म स्वतः ही अच्छे होंगे, और अच्छे कर्म का प्रतिफल जरूर अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे संतोषी माँ का इसी प्रकार से जन्म हुआ। और जो उनके रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी हैं, उनके गणेश जी के दो पुत्र शुभ और लाभ है। हम देखें जैसे ही संतोषी माँ का जहाँ जन्म होता है वहाँ सब सुख वैभव धन दान सब उनके साथ है। किसी प्रकार का उनको कोई भी अप्राप्ति नहीं है। यहाँ कहने का भाव क्या है कि जहाँ पर संतोष है वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी चीज की हमारे अंदर कमी यानी इच्छाएं नहीं रह जाती है। अब संतोषी माँ का शुक्रवार का विशेष महत्व होता है। उनके साथ में वैभव लक्ष्मी का भी महत्व है और विष्णु का भी महत्व बताते हैं। तो इन तीनों जहाँ संतोषी माँ का जहाँ जन्म है, जहाँ उनकी उपस्थिति है, वहाँ ये तीनों उनके साथ ही रहते, दोनों उनके साथ में रहते हैं। और यहाँ ये तीनों मिलते हैं, वो घर, वो स्थान, वो समाज एक सुखमय संसार जैसा अनुभव होता है। स्वर्ग वो घर बन जाता है। आज संतोषी माँ को जो भोग लगाते हैं प्रसाद, वो क्या है? संतोषी माँ आज हम देखते हैं कि अन्य देवी देवताओं को वैरायटी अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, और जितनी अपनी भावनाएं होती हैं उस प्रकार से बनाकर भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। परंतु संतोषी माता का मुख्य प्रसाद क्या है, जिसमें वो संपूर्ण उनका प्रसाद माना जाता है, संपूर्ण संतुष्ट होती है, वो है चना गुड़ और फल में नारियल। देखा जाए इनका अध्यात्म रहस्य अगर खोला जाए तो नारियल ऊपर से बहुत कड़क होता है, मगर जब उसको तोड़ते हैं तो उसमें से मीठा जल और उसका फल अति शुद्ध शक्तिशाली निकलता है।
तो हमारे यहाँ भगवान भी क्या कहता है, परमात्मा यही बता रहे हैं कि अगर अपना अभिमान हम तोड़ते हैं तो हमारे अंदर भी वो मीठा जल, वो फल निहित है। परंतु आज मनुष्य के दुख का कारण यही अभिमान है। तो हम तो कहेंगे कि इस पावन पर्व पे हम आज एक संकल्प लेवे कि आगे जो किया सो किया, आगे जो हुआ हमारे द्वारा वो हुआ, परंतु अब से हम निर्मल होकर, निर्माण होकर अपने साथियों से, अपने कर्मचारियों से, अपने परिवार में, सब में निर्माण होकर रहेंगे। तो हमारा जीवन पहले से सोने में सुहागा जैसा चमकेगा। फिर हम गुड़ को लेवे, गुड़ अति मीठा होता है। तो परमात्मा भी यही कहते हैं कि अपनी वाणी को अगर हम मीठा बनाएं, शुद्ध बनाएं, तो हमारा बोल जहां भी बोलेंगे वो अनमोल हो जाएगा। आज कहने में तो कहते हैं कि तलवार से तीर से निकला कमान, कमान से निकला तीर, मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती है। खाली हम कहते हैं, ये भी कहने में सुना है कि कम बोलो, धीरा बोलो और मीठा बोलो। ये भी कहते हैं नाक तौल के बोलो। मगर अगर हम देखें तो बोलते समय आज हमारे जो दुख का कारण है वो हम यही यहाँ भूल करते हैं कि जो मन में आता है वो हम तुरंत फटाफट बोलते जाते, बाद में विचार आता परंतु उससे कोई फायदा नहीं। तो हमें मीठा बोल बोलना है। ये गुड़ का प्रतीक है। चना, चना जो है कहते हैं चने के एक एक दाने में गुण रहस्य भरा है। चना जब हम खोलते हैं तो दो पल्लों में खुलता है और वो जब उसका ऊपर का घास वो छिलका निकलता है उसके बाद चना की शक्ति और भी खुलकर बाहर आती है। तो आज हम जब अंदर हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं अगर उनकी गहराई में जाएं तो हमारे विचार खुलेंगे, क्या सही है क्या गलत है, फिर जो हम करेंगे उसका प्रतिफल बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही उसका उपयोग हो सकेगा। इस तरह से हम माँ का व्रत तो रख लेते हैं, सब उस पर ध्यान भी देते हैं, उपवास करते, व्रत करते, बच्चों को जिमाते हैं, बच्चों को भोजन कराते हैं। उसमें एक बात का और ध्यान रखते हैं, हमारे जीवन में सब कुछ सुख शांति है परंतु किसी ने कुछ कटु वचन बोला जो कि खटाई के समान होता है। कहते हैं कि सब कुछ संतोषी माँ का व्रत में खट्टे का विशेष निषेध माना गया है, यहाँ तक कि फल भी दूसरा नहीं खाते हैं क्योंकि कहीं वो खट्टा ना निकल जाए। तो कौन सी खटाई, वो खटाई तो हम अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं व्रत के दिन, परंतु क्या अपने मन में जो खटाई है, किसी के प्रति नफरत, वैर, द्वेष, इस खटाई को हम निषेध करते हैं, इसका ध्यान रखते हैं। यहाँ तक हम व्रत के दिन भी इस बात का ध्यान नहीं रखते। बस ये उस दिन भी हम ये बोलते हैं आज तो हमारा व्रत है, कल फिर बात करेंगे। तो मन में तो खटाई कर दी तो फिर उस खट्टे से अलग होने से कोई फायदा नहीं है। तो भगवान कहता है कि जो भी आप कर्म करें दिल से करें, अनुभव से करें और उसमें विचार करके जो कर्म करेंगे उसका फल बहुत ही अच्छा होगा। आज हमारे जीवन में अनेक अनेक प्रकार के पर्व आते हैं
परंतु उन पर्वों को हम मना लेते हैं, मना के खुशियां मना के पूरा करते हैं। परंतु नवरात्र एक ऐसा पर्व है जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। आज अनेक देवियों के नाम के हम गरबा करते हैं, रास करते हैं, बहुत मान भाव विभोर होकर हम रास करते हैं, गरबा गाते हैं। क्या उस समय अपने मन को भी टटोला है कि जिसके प्रति हम ये गा रहे हैं, कहीं वो देवी हम तो नहीं, वही देव कोई हम तो नहीं, क्योंकि हमारे में से ही कोई अम्बा है, कोई दुर्गा है, तो कोई काली है, कोई संतोषी है, कोई महा गौरी है। तो उस समय हम ये सोचे, जिस समय हम किसी के मन दुखाने का कोई बोल रहे हैं, तो विचार करें कि हमारी जो 9 देवियां हैं, 9 दुर्गा माँ है, क्या इन्होंने कभी ऐसा कोई कार्य किया? अगर नहीं किया तो हम क्यों कर रहे हैं? हमारे बोल क्यों? एक छवि से हम इतना महत्व रखते हैं, इतनी आस रखते हैं, तो हम तो जीते जागते चैतन्य हैं। तो छवि अगर हमारी मूर्ति, जिसको हम मूर्ति के रूप में पूजा कर रहे हैं, उनसे हम इतनी आस रखते हैं, तो आज का मानो मेरे से कितनी आस रखता होगा? विचार कभी आया? तो परमात्मा यही कहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, अपने आप से करके चालू करें। जो दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, हम खुद से चालू करें। तो आज देखो, कहते ना, जैसी कथनी वैसी करनी हो। तो जो हम चाह रहे हैं कि सभी संसार सुखी बन जाए, और सुख में पहले हम किसको चाहते? पहला हम, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे सुखी हों। तो वो कल वो बात तो नहीं जो आज पूरी हो जाए, परंतु आज माँ संतोषी यही कहना चाहती है कि दुनिया में जो असंतोष मचा है, उसका कारण क्या है? आज हम रोज नए नए समाचार सुनते हैं कि आज यहाँ ये हो रहा है, आज वहाँ वो हो रहा है, आज यहाँ हत्याकांड हुआ, आज यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, आज यहाँ बलात्कार हुआ। आज क्यों? क्योंकि हमारी मन की तृष्णाएं, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। हमारे मन में जो संतोष नाम का बीज था, वो कहीं मिट्टी में दब गया है। अनेक अनेक कुविचारों में, कुप्रभावों में दब चुका है। तो हमारे भक्तगण, आज हम आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि इस नवरात्रि के समय जो दुनिया में असंतोष फैल चुका है, आप खुद विचार कर सकते हैं, क्या रातों की नींद अच्छी है? थोड़ा विचार करो। अगर हाँ तो ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं कोने में कल क्या होगा, ये कहीं ना कहीं कोने में हमारी छिपा है। संपूर्ण संतोष हमारे अंदर नहीं है। तो वो कब होगा? जब हम परम पिता परमात्मा से शक्ति लेकर 9 दुर्गा शिव शक्ति से वो शक्ति लेंगे और एक एक आराध्य देवी को की उपासना को अपने जीवन में उतारेंगे, तब हमारे अंदर वो संतोष आएगा। और जहाँ कहते हैं, जहाँ संतोष है वहाँ सब कुछ है। संतोष नहीं तो कुछ भी नहीं। तभी दुनिया में भी कहा गया है, गोधन गजधन और धन रतन की खान, परंतु जब आया संतोष धन तो हुआ धूल समान। तो ये कहने की बात नहीं है, वास्तव में सत्यता यही है। आज सारी बुराइयों का कारण यही है कि हमारे अंदर इच्छाओं की उत्पत्ति दिन प्रतिदिन होती है। एक इच्छा पूरी करते हैं, उसके पीछे 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर हम अपने आप को
महसूस करते हमारे पास ये नहीं, हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर वो कमी है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, चाहिए की लिस्ट हमारे पास लंबी लगी हुई है। तो वो कब पूरी होगी? जब अपने आप को हम पहचानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपने पिता परमात्मा को पहचानेंगे, अपने कर्म को पहचानेंगे, तो अपने आप अपने भाग्य जिसको हम बोलते हैं, खाली कि हमारे भाग्य में जो है वो मिला है, तो फिर हम संतोष क्यों नहीं रखते हैं? वास्तव में हमारी आत्मा जो बोलती है वो सच बोलती है कि हमारे भाग्य में जो है वही मिला है। सच्चाई को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे तो कहते हैं कि जो अंदर से बोल निकलता है वो परमात्मा ही बोलता है। एक तरफ हम बोलते हैं कि ये जो अंदर से निकल रहा है वो भगवान ही बोल रहा है। भगवान तो नहीं बोल रहा है, परंतु भगवान का स्वरूप जो आत्मा है वो बोल रही है, तो उसका हम स्वीकार क्यों नहीं करते? फिर हम दूसरों को देखकर अतृप्त क्यों हो जाते हैं? जो हमारे पास है, हमें जो भगवान ने दिया है उसमें तृप्त रहे, उसमें संतोष रखें। हमें वो एक हंसी की बात कहूँ कि दूसरी के थाली में घी में घी ज्यादा दिखता है, परंतु नहीं, हमें हमारे पास जो दिया है वो भगवान ने बहुत कुछ किया है। अगर उस समय अगर ऐसा विचार आता है कि हमारे पास कमी है, तो एक बार वो भी विचार करो कि हमारे से जो नीचे हैं उनके पास क्या है। कम से कम परमात्मा ने हमें ये तो दिया है कि आज भरपूर हम खाना तो खा रहे हैं, दाल रोटी सब्जी तो खा रहे हैं। कई ऐसे संसार में आत्माएं पड़ी हैं, लोग पड़े जिनको एक निवाला भी नहीं मिल रहा है, भूखे सो रहे हैं। तो उनके देखा उनके आगे हम क्या है? हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो अपने भाग्य को देखते हुए हम संतोष रख सकते हैं। परंतु कई बार हम कथाएं सुनते हैं, वार्ताएं सुनते हैं, सब कुछ सुनते हुए फिर हम वही की वही हो जाते हैं। जैसे कि संतोषी माता की कथा में कहते हैं, एक बुढ़िया थी, उसको 7 बेटे थे। 7 बेटों में 6 तो बहुत कमाते धमाते थे, अच्छे कर्म करते थे इसलिए, और 7वां छोटा, सबसे छोटा नहीं कमाता था। तो खुद की उसकी माँ उस पर वो व्यवहार द्वैत व्यवहार करती थी। 6 बेटों को तो अच्छा अच्छा खाना खिलाती और 7वें को जो बचा कुचा होता जूठा उठा उसको देती, मगर उसने कभी कुछ नहीं बोला, वो स्वीकार करता गया। कहते हैं कि संतोष जब रखते हैं अपने जीवन में, जब संतोष रखते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी सब कामनाएं पूरी हो जाती। एक दिन उसको विचार आया, वो चला गया कमाने के लिए और परदेश कर चला गया। उसकी खुद की पत्नी थी, वो जाकर लकड़ी काटती, उसको बहुत रचनाएं दुख देने लगी उसकी सास जेठानियां, परंतु उसने भी कभी कोई बात के लिए दुख नहीं जमाया। एक दिन किसी ने कहा, माँ संतोषी माँ की भक्ति करो, पूजा करो, माँ प्रसन्न होके आपको बहुत कुछ देंगे। तो उसने पूजा करना चालू किया और पूजा किया तो सब कुछ सफल हो गया। सब उसके जीवन में फिर से सुख वैभव आ गए। परंतु फिर भी यहाँ जिनके पास धन दौलत थे वो भी क्या कर रहे थे? उसको देखकर असंतुष्टता जाहिर की, उसमें विघ्न डालने लगे। परंतु जिसके मन में परमात्मा के प्रति निश्चय है, माँ संतोषी के प्रति श्रद्धा है, उसके जीवन में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। अनेक प्रकार के विघ्न डालते हुए, ये कथा तो सभी को मालूम ही है, मगर मालूम होते हुए भी हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वहां पे विघ्न, सबने विघ्न डाला, परंतु वो अपनी श्रद्धा और भावना में अटल रहे। और लास्ट में क्या हुआ कि दुख देने वाले दुखी हो गए
और दुख सहने वाले जिन्होंने अपनी आत्मा को देवी माँ के प्रति समर्पित किया था कि जो माँ करेगी वो हमारे जीवन में अच्छा ही होगा, तो वो सुखी हो गई। तो आज हम यही आप सभी से इस नवरात्रि के महापर्व पर आप लोगों को परमात्मा का और नवरात्रि का माँ संतोषी माँ के तरफ से एक संदेश देना चाहती हूँ कि आज हम खाली एक अपने अंदर एक इस पर्व पर संकल्प लें, व्रत लें कि हमारे अंदर एक संतोष अपने अंदर लाओ। जो भी दिया है भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हमें देखना है, विशेषताओं में देखो तो अपने से ऊंचे वालों को देखो, और कमजोरी में देखना है तो अपने से नीचे वालों को देखो। जब हमारे अंदर कहीं ये आता है मन में कि हमारे पास अगर ये होता तो अच्छा होता, हमारे पास क्यों नहीं है, इस क्यों में ही लंबी क्यों लगती है। तो उस समय उनको याद करो जिनके पास हमारे से बहुत कम सुख सुविधा है, उनका जीवन भी तो चल रहा है, हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो उसी समय आपके पास जो विचारों का तूफान आ रहा है, दुखों का दरवाजा खुल रहा है, वो अपने आप बंद हो जाएगा और आपका जीवन सुखी बन जाएगा। तो आओ हम सब ये सच्ची नवरात्र हम मनाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर शब्दों में ब्रह्मा कुमारी शैल बहन जी ने हमें माँ संतोषी के विषय में बहुत विस्तृत जानकारी दी और हमें प्रेरणा दी कि इस आपाधापी भरे असंतोष भरे संसार में विपरीत परिस्थितियों के बीच रहते हुए हमें कैसे संतुष्ट रहना चाहिए। तो इन नवरात्रि के पावन दिनों में हम सभी तप, आराधना, व्रत कुछ न कुछ तो विशेष कर रहे हैं। तो ये भी एक विशेष संकल्प आज जरूर करें कि हम हर परिस्थिति में खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और जहाँ तक हो सके हम सभी को भी संतुष्ट करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा और इस संकल्प से आपको बल मिलेगा। जैसे कोई भी व्रत का बल होता है, अगर आप ये लक्ष्य रखेंगे तो इसका बल आप अनुभव करेंगे। तो ऐसी ही बातों को लेकर फिर कल मिलेंगे शाम को 5 बजे। फिर एक नए राजयोगी तपस्विनी बहन जी के द्वारा आपको एक और माता जी के बारे में जानकारी भी मिलेगी, सुंदर प्रेरणा मिलेगी। ओम शांति। जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी थल में भी जल में अजल में भी अतल में तल में भी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ।